इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.10 है। देखिए कैसे क्या करना है। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड। सुक्रोज का मास पूछा जा रहा है। टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इस पे 750 mmHg पर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पर 760 mmHg पर, लेकिन यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 750 mmHg पर, तो इसलिए वो वैरी करेगा। तो यहाँ 99.63 है और आपसे कहा जा रहा है कि कितना सुक्रोज ऐड करेंगे कि बाकी अब इनका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो डाटा सेपरेट करते हैं ध्यान से। यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाटर का यानी कि T0B का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 99.63 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन का यानी कि जब ऐड कर देंगे तब उसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से डेल्टा TB का वैल्यू निकालते हैं। देखो इसके लिए रिलेशन हो जाएगा TB माइनस T0B। TB का वैल्यू कितना है 100, T0B का वैल्यू कितना है 99.63, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसे केल्विन में निकालना है तो केल्विन में लिखा जाएगा 0.37 केल्विन। अब जैसे ही ये बोले कि ये 0.37 केल्विन है, मे बी आप में से कई लोगों के दिमाग में घंटी बजा होगा क्या रे डिग्री सेल्सियस को तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हम 273 ऐड करते हैं। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करता है, ठीक है। यहाँ पर ये 273 ऐड कर देगा और वो गलत हो जाएगा। इसको समझाते हैं ये कैसे हुआ। जो मान कर चलो एक जगह पर आपको समझाने के लिए लेकर चल रहे हैं कि TB का वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस है और T0B का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस है। अब डिग्री सेल्सियस में ही अगर हम लोग निकालें तो डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है TB माइनस T0B, यानी 37 माइनस 27 वैल्यू कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम केल्विन में निकालना चाह रहे हैं, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में निकालने के लिए 273.15 ऐड करते हैं, राउंडिंग ऑफ करके 273 लिया जाता है। तो देखो, तो अगर इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ TB का वैल्यू कितना हो जाएगा 310 केल्विन। इसमें 273 ऐड करेंगे तो यहाँ T0B का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 केल्विन। और जब डेल्टा TB का वैल्यू निकालोगे तो ये आता है TB माइनस T0B, इट मीन्स 310 माइनस 300 वैल्यू कितना हो गया 10 केल्विन। तो देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में भी 10 और केल्विन में भी कितना हुआ 10। अब ध्यान से सुनना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। हम ये कह रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। हमेशा ये गलती करता है स्टूडेंट, अक्सर सब बनाया है और यहीं पर लास्ट में दिखता क्या है कि यहाँ पर ये लिखा 37 डिग्री सेल्सियस और ऐड कर दिया इसमें 273 और वो गलत हो गया। हमेशा याद रखोगे चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू जो डिग्री सेल्सियस में होगा वही वैल्यू किस में होगा केल्विन। और कैसे होगा वो यहाँ पर हम प्रूफ करके दिखा दिए कि देखो डिग्री सेल्सियस में भी निकाले तो 10 ही आया डिफरेंस, और इसी को जब केल्विन में कन्वर्ट करके निकाले तो भी वैल्यू कितना आया है 10 ही आया। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। फिर से डेल्टा TB का वैल्यू निकल गया। इस क्वेश्चन में KB नहीं दिया हुआ है, हालांकि जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो साइड बुक में दिया हुआ रहेगा। NCERT कहता है कि हमारे टेबल देख करके आप निकाल लीजिए। टेबल में 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया हुआ है वाटर का, यानी उसको आपको यूज करना है। अदरवाइज बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखोगे तो KB और KF का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर KB का वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। WA सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है WB का वैल्यू कितना होगा। सुक्रोज कह रहा है, सुक्रोज
सुक्रोज यानी चीनी C12H22O11। देखो तो इसका मोलर मास निकाल सकते हैं हम। 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11। इसको सोल्व करोगे, सोल्व करना, ये वैल्यू 342 ग्राम पर मोल आएगा। सोल्व करके देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर डेल्टा टी भी पता है, के भी पता है, डब्ल्यू ए पता है, एम भी पता है, और किसका वैल्यू निकालना है, डब्ल्यू बी का वैल्यू। फॉर्मूला देखो क्या पढ़े हम लोग, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखो तो यहीं से अगर डब्ल्यू बी निकालना चाहें हम लोग तो डब्ल्यू बी वुड बी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई बोलो के बी इंटू 1000। डेल्टा टी बी का वैल्यू कितना आया है, यहाँ देखो 0.37। तो डेल्टा टी बी की जगह पर आ गया 0.37, एम बी की जगह पर वैल्यू कितना आ गया 342, डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना है 500, के बी का वैल्यू कितना बताए 0.52। एक बार चेक कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000। बोलो निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो एक बार दो बार पढ़ करके डाटा सेपरेट करना है, फॉर्मूला लिखना है और उस पर वैल्यू को पुट करना है। केमिस्ट्री यही तक है। अब इसके बाद में बाकी का गुना भाग आपको करने आ रहा है, तब बीच में मत उलझो ज़्यादा गुना भाग में, जो भी करना है अब यहाँ करें। तो यहाँ तक करेंगे तो बाकी स्टार्टिंग का तो पॉइंट हमारा सही है ना। आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर लिख लो, सिर्फ जगह छोड़ दीजिए और ये सारा पार्ट नोट। यहाँ देखो ये एग्जाम्पल का 2.7 क्वेश्चन था। यहाँ क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन ए सॉसपैन। At what temperature will water boil? At what temperature will water boil? At 1.013 bar. Kb दिया हुआ है, for water is 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट लगता है कि सर यहाँ ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है क्या। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकालना है, हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। कह रहा है कि वाटर में कितना डालेंगे तो अब उस वाटर का, तो पहले वो वाटर था उसमें जब आप ग्लूकोज डाल दिए तब वो वाटर नहीं, अब वो वाटर का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन वो बन गया है, वहाँ का वो वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ से हम लोग निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्यूट के रूप में ग्लूकोज का इस्तेमाल किया गया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना ग्राम है, 18 ग्राम। ग्लूकोज जब कह रहा है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, ये ऑलरेडी यहाँ इंडिकेट कर दिया है कि ये कौन सा केमिकल सब्सटेंस है, ग्लूकोज। तो बताओ इसका मोलर मास कितना होगा, 180 ग्राम पर मोल। इसको डिसॉल्व किया गया है 1 किलोग्राम वाटर में, यानी WA का वैल्यू है 1 किलोग्राम। क्योंकि हम लोग ग्राम में यूज करते आ रहे हैं तो यहाँ पर भी इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 1000 ग्राम हो गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर TB का वैल्यू कितना होगा। आप बता सकते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कैल्विन में कितना हो जाएगा, 373 कैल्विन। यहाँ समझ रहे हो ना, यहाँ डेल्टा टीबी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, टीबी है, इसका ख्याल रखोगे। केबी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, केबी कितना है 0.52 कैल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हमें टीबी निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, डेल्टा टीबी का वैल्यू। तो जब डेल्टा टीबी निकल जाएगा तो टीबी माइनस टी नॉट भी करेंगे तो टीबी का वैल्यू निकलेगा, यानी कि 2 स्टेप में निकलेगा यह जाकर के। फार्मूला यूज करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखो तो के बी का वैल्यू कितना था 0.52, डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना था 18 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी का वैल्यू कितना आ गया था 180, और डब्ल्यू ए का वैल्यू भी कितना आया है 1000। देखो तो कई वैल्यू तो कटने वाला निकल गया, यहाँ 1000 ये कैंसिल हो गया, 18 है और ये 120 है, कितना आ जाएगा 10।
और 0.52 है। ये वैल्यू कितना आ गया? 0.052 केल्विन। देख रहे हो, बहुत कम क्वेश्चन वैसा एनसीईआरटी में मिलेगा जो इस तरह का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जो कटने वाला होगा। अधिकांश रहेगा 18 ग्राम की जगह पर 13.675 ग्राम, ताकि आप गुना भाग ज़्यादा करते रहिए। यहाँ निकल गया डेल्टा टीबी का। अब यहाँ के बाद में हम लोग रिलेशन यूज करेंगे। नाउ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, क्या रिलेशन पढ़े हम लोग? टीबी माइनस टी नॉट बी। देखो तो देयरफॉर टीबी वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.052 और टी नॉट बी का वैल्यू 373। अब ऐड कर देंगे इसको। अब ये वैल्यू आ गया 373.052 केल्विन। और इसे भी अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो फिर 273 माइनस कर देंगे। तो 273 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 100.052 केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस, 100.052 डिग्री सेल्सियस। है समझ में? जल्दी से नोट। एग्जाम्पल 2.8 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने के पहले पढ़ना जरूरी है। छोड़ दो बाबू, यहाँ देखो कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of a non-volatile solute was added or dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass. मोलर मास निकालना है यहाँ पर ऑफ सॉल्यूट का, और Kb का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो डाटा सेपरेट करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। WB यानी सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है, कितना ग्राम सॉल्यूट डाला जा रहा है? 1.80 या 8 ग्राम भी लिख सकते, 1.8 ग्राम। किसमें डाला गया है? बेंजीन में। कितना ग्राम बेंजीन में? 90 ग्राम बेंजीन। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट पहले दिया हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट है ना, यानी टी नॉट बी का वैल्यू ये कितना है? 353.23 केल्विन, 23 केल्विन। और जब सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तब इसका वैल्यू हो जा रहा है 354.11 केल्विन। अब यहाँ से हम लोग डेल्टा टीबी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये रिलेशन आएगा टीबी माइनस टी नॉट बी। इट मीन्स 354.11 माइनस 353.23, यानी ये वैल्यू कितना आ गया? 0.88 केल्विन। इसको इधर लिख देते हैं, इधर ये छुपेगा, 0.88 केल्विन। और देखो केबी का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखो ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और निकालना किसका वैल्यू है? एम बी का। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, एम बी इज इक्वल टू, देखो तो क्या रिलेशन आया था? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। के बी का वैल्यू 2.53, डब्ल्यू बी का वैल्यू 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना आ गया है? 0.88 और डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना आया है? 90। देखो तो ये तो यहीं पे कटता हुआ दिख रहा है, हम मल्टीप्लाई करके फाइनल लिख दे रहे हैं। देखो तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 2.53 इंटू 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.88, फिर डिवाइड कर दिए 90 से। ये वैल्यू कितना आ गया? 57.5 ग्राम पर मोल। कुछ बुक में आप देखोगे तो इसको 58 लिखा है, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 57.5 आ रहा है तो इतना ही रखो, ये अब राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो उतना का डिफरेंस नहीं होना चाहिए।